पाकिस्तान वो पहला मुल्क नहीं है जहां स्मोक का मसला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया है, बल्कि माजी में दो तरक्की याफ्ता ममालिक के दारुल हुकूमत भी इस स्मोक की लपेट में रह रहे हैं और इससे निकलने में इन्हें बरसों लगे। ये शहर बीजिंग और लंदन थे, जहां अब एयर क्वालिटी में गैर मामूली कमी वाक़या हुई है। आइए जानते हैं कि इन शहरों ने स्मोक से लड़ने के लिए क्या किया और पाकिस्तान इन ममालिक से क्या सीख सकता है। बरतानिया ने इसका हल कैसे निकाला? क्या आप जानते हैं कि इस शहर की खूबसूरती और रौनकें भी तब बहाल हुई जब वहां के हुक्मरानों ने अवामी मुतालबात पर ऐसे इक़दामात उठाए जिससे फिर इस स्मोक, धुएं और फ़ज़ाई आलूदगी के जहरीले बादल न सिर्फ छट गए बल्कि दुनिया भर के इंसान अब इस शहर का रुख करते हैं और वहां से तस्वीर बनाकर अपने सोशल मीडिया पर इसकी तशहीर भी करते हैं। लंदन में इस वाक़े के बाद से हुकूमत की जानिब से मुतादिद इक़दामात किए गए, लेकिन सन 1956 में बरतानिया की पार्लिमान की जानिब से क्लीन एयर एक्ट पास किया गया, जिसमें सनती और घरों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने के लिए शहरों और कस्बों में स्मोक कंट्रोल एरियाज बनाए गए, जहां सिर्फ ऐसे ईंधन जलाए जाते जिनका धुआं कदरे कम होता और घरों के मालिकान को सब्सिडी दी जाती ताकि वो पायदार ईंधन पर मुंतकिल हो सकें। सन 1968 में इस एक्ट में तोसी की गई और लंदन की एयर क्वालिटी में इसके बाद कई दहाइयों में बेहतरी आने लगी। शहर की जानिब से अल्ट्रा लो एमिशन जोन मुतारिफ करवाए गए, जिनमें ज़्यादा धुआं फैलाने वाली व्हीकल्स पर भारी जुर्माने आयद किए गए। लंदन सिटी हॉल की जानिब से इस पॉलिसी के नफाज के 6 माह बाद कहा गया कि फ़िज़ाई आलूदगी में 1/3 की कमी वाक़या हुई है। ताहम अब भी लंदन में फ़िज़ाई आलूदगी यूरोप के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा है। चीन में स्मोक कब आई और इसका कैसे बंदोबस्त किया गया? चीन में तेजी से होने वाली सनती तरक्की के बाइस फ़ज़ाई आलूदगी में बतदरीज इजाफा देखने को मिला है। सन 1980 की दहाई के बाद से जब चीन में कोयले से चलने वाली पावर स्टेशन और गाड़ियों की खरीदारी में इजाफा हुआ तो चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में जहरीले केमिकल्स और फ़ज़ाई आलूदगी में बतदरीज इजाफा होने लगा। सन 1914 में शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज का कहना था कि शहर इंसानों के लिए रहने के काबिल नहीं रहा क्योंकि यहाँ आलूदगी बहुत ज़्यादा है। तो फिर चीन ने इसका हल क्या निकाला? इसके लिए सालों की मेहनत करना पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2013 से 2017 में 4 साल के दरमियान बीजिंग में फ़ज़ा में ज़र्रात की शरह 35% से कम होकर 25% हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के किसी और शहर ने ऐसी कामयाबी हासिल नहीं की। ताहम ये इसलिए था क्योंकि चीन ने जो इक़दामात मुतारिफ करवाए हैं वो सन 1998 के बाद से 2 दहाइयों तक मुख्तलिफ अशकाल में नाफिज किए जाते रहे। चीन की हुकूमत सनतों पर अखराज को बहुत कम करने के लिए मयार वाज़े किए, जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया और मजीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया। चीन में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की क्वालिटी को भी बेहतर बनाया गया। बीजिंग ने ताहाल मुकम्मल तौर पर इस मसले को हल नहीं किया। शहर में अब भी फ़ज़ाई आलूदगी है और आमदोरफ्त के दौरान अक्सर अफराद मास्क का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार से ये देखा जा सकता है कि व्हीकल से खारिज होने वाले धुएं को कम करने, निजी बिजनेस के लिए हुकूमत की जानिब से दी गई मराहत, डाटा का दुरुस्त इस्तेमाल और सनत को हैवी इंडस्ट्री के अलावा दीगर शोबों में फैलाने से फ़ज़ाई आलूदगी में कैसे कमी आती है। एक बड़े एक्शन प्लान के तहत दीगर इक़दामात के अलावा कोयले से चलने वाले नए मंसूबों पर पाबंदी लगा दी गई। रिहायशी इमारतों में कोयले से जलने वाले हीटिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया। डीजल ट्रक्स में ईंधन और ईंधन के मेयार को भी बढ़ाया गया, जबकि आलूदगी फैलाने वाली पुरानी कारों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। लोगों को इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने और मुख्तसर सफ़र के लिए अपनी साइकिल चलाने की तरगीब दी गई। यूं तो स्मोक से सबसे ज़्यादा मुतासिर सूबा पंजाब और खुसूसन लाहौर होता है, लेकिन अब हर गुजरते साल के साथ इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर और फैसलाबाद समेत लाहौर के गिरदोनवा में मौजूद शहर भी इसकी लपेट में आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर सार्फिन तस्वीर पोस्ट करके दिखा रहे हैं कि कैसे इनके शहर पर स्मोक छाई हुई है।